हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं गणेश चतुर्थी की। आज 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पे कोई भी एडिटोरियल द हिंदू में पब्लिश नहीं हुआ, इसलिए इस बहुत प्यारे से आर्टिकल को अपने करने वाले हैं टाइम्स ऑफ इंडिया से। एआई एंड बायोमिमिक्री इसका टाइटल है। ये आर्टिकल आपको बताएगा कि चैट जीपीटी बना लेने के बाद में अगले टारगेट्स क्या हैं एआई के सामने, कैसे नेचर को यूज़ करके अपने एआई को और एडवांस्ड बना सकते हैं। इस पोटेंशियल को आप देखेंगे इस आर्टिकल में। शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। सिर्फ ट्रांसलेट मत करना, ये क्वेश्चंस हैं, इनको भी अपने को सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब सब आपको इन क्वेश्चंस में मिल जाएगा। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे। 7 में से 7 आपको मार्क्स मिलने चाहिए, ये आपका टारगेट हो। शुरू करें क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहे जी एआई एंड बायोमिमिक्री। देखिए, एआई तो आप समझते ही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स का, कंप्यूटर्स का इतना समझदार हो जाना कि ह्यूमंस को वो रिप्लेस करने लगे, ह्यूमंस का काम वो रोबोट्स एग्जीक्यूट करें। और ये बायोमिमिक्री क्या होती है? देखिए, मिमिक्री तो सुना होगा आपने, जो राजू श्रीवास्तव जी कभी कभी शाहरुख खान की करते हैं, अमिताभ बच्चन की करते हैं। मिमिक्री, किसी की नकल। और बायो का मतलब होता है लाइफ। बायोमिमिक्री एक कॉन्सेप्ट है साइंस में, एआई के फील्ड में, जिसमें आप आसपास की लाइफ को देखते हुए नए एआई प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हो। मान लीजिए आपको ऐसी कोई जहाज़ बनाना है, समुद्री जहाज़, जो बहुत तेज़ दौड़ सके समुद्र में कम से कम फ्यूल में। तो आप क्या करेंगे? आप शार्क्स को देखेंगे, डॉल्फिन्स को देखेंगे कि वो कैसे समुद्र में बहुत तेज़ी से भागती हैं, और उनसे इंस्पायर होकर के एआई बेस्ड एक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। और वो सिस्टम आपको बताएगा कि जहाज़ की शक्ल या डिज़ाइन कैसा हो जिससे कम से कम फ्यूल में वो तेज़ी से दौड़ सके। तो अपने आसपास के बायो यानी लाइफ को देखते हुए, उसको मिमिक करवाते हुए एआई को डिज़ाइन करना, और फिर वो एआई आपके लिए कुछ सेवाओं को दे, है ना, कुछ सर्विसेज दे, यही है बायोमिमिक्री। समझ गए? थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है लेकिन आसान है। अभी आप इस आर्टिकल में इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द सिनर्जी बिटवीन बायोमिमिक्री एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीड्स टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। कह रहा है जो सिनर्जी है ना, सिनर्जी क्या होता है? ये वर्ड है ना, बहुत बार सुना होगा आपने, समझ नहीं आता लोगों को इसका मीनिंग क्या है। देखिए, सिनर्जी कुछ भी नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी है। एनर्जी मतलब ऊर्जा, आपकी और मेरी। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है हाथ में हाथ मिला करके, इन टेंडम या कोलैबोरेशन में। जब 2 या 3 या 4 लोग मिल करके किसी काम को करते हैं, एक साथ किसी टारगेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो आप बोल सकते हैं दीज पीपल आर वर्किंग इन सिनर्जी। इन सब की एनर्जी जो है सिंक्रोनाइज्ड है, ये सभी लोग एक ही चीज़ पे फोकस्ड हैं। कह रहे जी यही जो कोलैबोरेशन है, जो सिनर्जी है, और किसका? बायोमिमिक्री का और एआई का। कह रहा है ये जो सिनर्जी है ना, ये लीड टू करेगी नई पॉसिबिलिटीज़ की तरफ, नई संभावनाओं की तरफ। बायोमिमिक्री तो हम बहुत पहले से कर रहे हैं, हमने पक्षियों को देख करके एरोप्लेन बना दिया, लेकिन जब इसमें एआई का तड़का लगेगा तो कुछ नई डेवलपमेंट्स होंगी जिसका हमें इंतज़ार रहेगा आने वाले वक्त में। सिनर्जी आपने देख लिया क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी को बोलते हैं। वर्ब है इसकी लीड्स। व्हेन समथिंग लीड्स टू समथिंग, आप टू के बाद में, लीड्स टू में, टू के बाद में हमेशा नाउन या वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना? लीड टू में टू वही टू है जो एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आ सकती। या तो कोई नाउन आ जाएगा पॉसिबिलिटीज़, या फिर कोई वर्ब आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कैब सफारी सीरीज़ हमने शुरू की थी, 4 पार्ट्स भी आए थे। 5वां पार्ट होपफुली आज या कल में आ जाएगा। पार्ट तैयार है, लेकिन एक दिन में 2 क्लासेस मैं जनरली पब्लिश नहीं करता हूँ, है ना, तो आ जाएगा आज या कल में। तो वोकैब सफारी के एक पार्ट में आपने मुझसे सीखा था कि मिमिक्री, एम्यूलेट, इमिटेट, है ना, माइम, कैच अप विद, इन सभी वर्ड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, सारे जो आप वर्ड्स देख रहे हैं ना, ये इन सब का मतलब होता है नकल उतारना। एम्यूलेट भी नकल उतारना है, इमिटेट भी नकल उतारना है, लेकिन ये नकल उतारने के बाद भी ये सारे वर्ड्स किसी ना किसी रेफरेंस में एक दूसरे से अलग हैं। मैं यहाँ पे आपको 10, 5, 20 सेकंड्स दूंगा, क्लास को पॉज करें, इन 5 वर्ड्स के बीच का डिफरेंस निकालने की कोशिश करें।
जिन बच्चों ने क्लास ली है उनको तो जरूर ही आना चाहिए। चलो देखिए, पांचों का मतलब है नकल उतारना, लेकिन एमुलेट का मतलब होता है किसी की इस तरीके से नकल उतारना कि आप उसके बराबर आएं, आप उसके जितने ही महान या सुपीरियर या एक्सीलेंट बने। टू ट्राई टू कम इक्वल टू समबडी। जैसे विराट कोहली एमुलेट करेंगे सचिन तेंदुलकर को, है ना, इस तरीके से एमुलेट करेंगे, उनके बराबर आने की कोशिश करेंगे, है ना। इसमें आप जनरली रिस्पेक्टफुली किसी को फॉलो करते हैं। आप जो अपने आदमी, आपसे पहले वाला जो आदमी है उसको महान मानते हैं, अपना आइडल मानते हैं, और कोशिश करते हैं कि उसके बराबर आप आकर के कुछ करके दिखाएं। चलिए, इमिटेट क्या होता है? इमिटेट का मतलब होता है जी किसी की नकल करना, लेकिन बिना प्रोवोकेटिव सेंस में। जैसे बच्चे अपने पिता की नकल कर रहा है, पिताजी टाई बांध रहे हैं तो लड़का भी, बच्चा भी टाई बांध रहा है। समझ पा रहे हैं? बच्चे हमको घर में देख के इमिटेट करते हैं ना, तो इसमें वो आपको प्रोवोक नहीं कर रहे, आपका मजाक नहीं उड़ा रहे। इमिटेट में मतलब होता है टू कॉपी समबडी या समथिंग। इमिटेशन ज्वेलरी आती है बाजार में, उसमें क्या होता है भाई, असली ज्वेलरी की जैसी नकली ज्वेलरी आपको मिलेगी, कॉपी किया हुआ होगा, किसी का मजाक या उपहास बनाने की उसमें मंशा नहीं होती। कैचअप विद जी, कैचअप विद का मतलब होता है जी किसी के बराबर तो आना, लेकिन जब आप पीछे छूट गए हो। टू क्लोज द डिस्टेंस विद समबडी। आप स्कूल में नहीं गए 15-20 दिन 25 दिन, अब होमवर्क आपका पीछे रह गया, तो आप कैचअप विद करेंगे, बाकी बच्चों के बराबर आएंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि आप पीछे रह गए थे। तो कैचअप विद में ये एलिमेंट हमेशा रहता है। मिमिक का मतलब होता है जी, मिमिक का मतलब होता है टू कॉपी इन अ प्रोवोकेटिव सेंस। प्रोवोकेटिव सेंस, वैसे मैंने आपको बताया ना, राजू श्रीवास्तव करते हैं, शाहरुख जो है करते थे, राजू श्रीवास्तव जी शाहरुख जी की, है ना, अमिताभ बच्चन की, तो वो हंसाने के लिए, मजाक बनाने के लिए मिमिक्री करते थे, तो वो प्रोवोकेटिव सेंस था, ह्यूमरस सेंस इसको बोल सकते हैं। माइम का मतलब भी होता है टू कॉपी, लेकिन विदाउट विदाउट वर्ड्स। किसी के हाव भाव की नकल करना, चल के किसी की चाल की नकल करना, किसी के बोलने के अंदाज की नकल करना। बस इसमें आप आवाज़ का यूज नहीं करते हैं, जोकर की तरह हाथ पांव हिला करके आप किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। माइम से ही एक वर्ड बना है पेंटोमाइम। पेंटोमाइम एक ऐसा परफॉर्मेंस होता है जिसमें कुछ परफॉर्मेंस आर्टिस्ट आपसे पूरा प्ले करेंगे आपके सामने, लेकिन कोई आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साइलेंट मूवी की जैसा होगा ये, है ना। सब लोग कॉपी करेंगे, एक दूसरे को कुछ बोलेंगे, कुछ बताएंगे, लेकिन आवाज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो उस परफॉर्मेंस को बोलते हैं पेंटोमाइम। लेकिन रियल लाइफ में पेंटोमाइम का मतलब होता है अ वेरी कंफ्यूज्ड सिचुएशन, जहाँ कुछ समझ ना आ रहा हो कौन क्या कर रहा है। अगर ज़िंदगी में कभी भी कन्फ्यूजन दिखे, आसपास लोग आपको दिखें जैसे वो शोर मचाते हुए, कुछ समझ ना आ रहा हो आपको, मच्छी बाजार बन रहा हो, फिश मार्केट, तो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ पेंटोमाइम। ठीक है, तो ये रियल लाइफ वाला इसका मीनिंग है, वो आपको याद रखना है इस वर्ड का। लास्ट में वर्ड अपने पास शैरेड। शैरेड का मतलब होता है जी दिखावा या आडंबर। ये वर्ड बना है माइम से ही। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं डम शैरेड्स, जिसमें आपको कुछ वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड को आपको बिना बोले अपने पार्टनर को समझाना है। जैसे आपको बोल दिया दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो पहले आप दिल बनाएंगे हाथ से, फिर दुल्हनिया बनाएंगे, फिर ले जाएंगे वाला इशारा करेंगे। आपका पार्टनर समझने की कोशिश करेगा आप क्या कह रहे हैं, तो उस गेम को बोलते हैं शैरेड। लेकिन रियल लाइफ में शैरेड का मतलब होता है फॉल्स प्रिटेंस, या दिखावा या शो ऑफ। कुछ लोग करते हैं ना भाई, इतना पैसा नहीं होगा लेकिन फिर भी बहुत पैसे वाला बताएंगे, इतने समझदार नहीं होंगे फिर भी अपने आप को काफ़ी बुद्धिमान बताएंगे। तो ये 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं। वो कैब सफारी सीरीज़ को मन से फॉलो करो। मेरे ख्याल से ये कंटेंट इतना रिसर्च, इतना पका पकाया किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ें। एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें। और उसी के साथ में जिन बच्चों को मॉक टेस्ट पासेस की ज़रूरत है, फ़ायदा ले सकते हैं आप टेक्स्ट बुक की सेल का। गणेश चतुर्थी के मौके पे 3 दिनों की सेल है। 404 में 1 ईयर का प्रो पास आपको मिल रहा है टेक्स्ट बुक का। प्रो पास के अंदर आपके 70 से ज़्यादा एग्ज़ाम्स, जो मोटे एग्ज़ाम्स हैं, कवर्ड हैं। एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़, सभी के सभी एक सिंगल पैकेज में आ जाते हैं। 70,000 मॉक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे। हर डिफ़िकल्टी लेवल का मॉक टेस्ट होगा, और साथ ही साथ आपका जो भी एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मॉक की फॉर्म में मिल जाएंगे अटैम्प्ट करने के लिए। पास का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं। पास का प्राइस आपको दिखाएगा 449 रुपये।
कोड लगाना ना भूलें इस प्राइस पे, YT10। जैसे इस कोड को आप यूज़ करेंगे प्राइस घट के हो जाएगा 449 से 404 रुपये। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, इफ़ यू नीड द पास दिस इज़ द राइट टाइम। ऑलराइट, वोकैब शीट है अपनी, 5-6 वर्ड्स हैं, सारे फटाफट देखेंगे। थोड़ा जूम इन कर दो इसको। अशर इन, अशर कौन होता है? अगर कभी मूवी देखने गए हो तो एक आदमी आता है जो मूवी हॉल में टॉर्च लेकर के आपको आपकी सीट तक छोड़ के जाता है। या किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बाहर दरबान खड़ा होगा जो आपको लेकर के अंदर तक आपकी सीट पर टेबल तक बिठा के आएगा हाई एंड रेस्टोरेंट में। तो अशर वो आदमी होता है जो आपको आपकी सीट दिखाता है, रास्ता दिखाता है, वो आपको इन करता है रेस्टोरेंट में या मूवी हॉल में। वहीं से इस फ्रेजल वर्ब को बनाया गया अशर इन को, और इसका मतलब होता है किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, ब्रिंग इन करना या कम अप विद होना। ठीक है, किसी नए आइडिया को, इन्वेंशन को, ख्याल को, आइडियोलॉजी को जब आप पहली बार लेकर के आते हैं तो आप बोलते हैं आई हैव अशर्ड इन दिस आइडिया या जो भी थ्योरी है। द कोल्ड वॉर अशर्ड इन अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। कोल्ड वॉर ने अशर इन किया, इंट्रोड्यूस किया या कम अप विद हुई एक नई एरा के साथ में, युग के साथ में, जो है न्यूक्लियर वेपन्स का। न्यूक्लियर वेपन समझते हैं ना, इसको लॉन्च करना, किक इन करना, रिंग इन करना, कमेंस करना या इनिशिएट करना भी बोलते हैं। रिंग इन अलग वर्ब है, ठीक है, कोमा लगा लेना यहाँ। आज इस वर्ड को, इस फ्रेजल वर्ब को आप आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है, किसको? कम अप विद नाम की फ्रेजल वर्ब को। अगला वर्ड है बैंड वैगन। कई बार आपको बताया हुआ है, बस सड़कों से बारात निकलती है ना गलियों में, तो एक बैंड होता है, और वो किस पे होता है? एक गाड़ी पे होता है, वैगन पे। उस पर भोंपू बजते रहेंगे, कोई गाना बजेगा फटी हुई आवाज़ में। तो बैंड वैगन क्या होता है जी? ऐसा वैगन जिस पे गाना बजे और 50-100 लोग उसके पीछे पीछे नाचने लगे, ठीक है। और इसका जो है रूटीन लाइफ में मीनिंग होता है एक पॉपुलर ट्रेंड। भाई जहाँ जहाँ से वो बैंड वैगन निकला वहीं पे लोग जो है उसके साथ में चलने लगे और नहाने लगे। तो वहीं से इस वर्ड को हमने रूटीन लाइफ से जोड़ दिया और इसका मतलब निकाल दिया पॉपुलर ट्रेंड। ऐसी चीज़ जो सब लोग कर रहे हैं, हर आदमी कर रहा है ना, बैंड वैगन। ऑल कॉरपोरेट कंपनीज आर जंपिंग ऑन द बैंड वैगन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स। सारी कंपनियां जंप कर रही हैं इस बैंड वैगन पे। जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब है पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो करना। सारी कॉरपोरेट कंपनीज इस पॉपुलर ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं जो है ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का। हर कंपनी जो है ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री में आना चाहती है क्योंकि ये फैशन में है, बैंड वैगन है। चलिए, बैंड वैगन आपने देख लिया। इसका एक सिनोनिम होता है वॉग, फैशन, ट्रेंड। इस वर्ड को आप आर्टिकल में देखेंगे, ठीक है, वॉग। जंप ऑन द बैंड वैगन एक इडियम अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है पॉपुलर ट्रेंड में हिस्सा देना, बहती गंगा में हाथ धोना। तो ये इडियम भी आप याद रखें, क्विज में पूछी गई है आज। अगला वर्ड है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज या इन्फ्लुएंस, किसी चीज़ का सहारा या किसी चीज़ का, समझ गए ना, एडवांटेज क्या बोलते हैं हिंदी में एडवांटेज को? बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। बिजनेसमैन लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हैं ताकि राजनीतिक एडवांटेज उनको मिले या पॉलिटिकल सहारा उनको मिले। यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज टू गेट अ गुड जॉब इन टूडेज मार्केट। आपको ज़रूरत है कि आप लेवरेज करें, वर्ब की फॉर्म में लेवरेज करें अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपनी कुशलताओं को, ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके आजकल के बाज़ारों में। तो लेवरेज एक वर्ब भी है, एक नाउन भी है। वर्ब फॉर्म में इस आर्टिकल में इस वर्ड को आप देखेंगे, ठीक है। चलिए, सेकंड लास्ट वर्ड है आज का, सब्सटेंशियल। बहुत बार ये वर्ड आता है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कंसीडरेबल हो, नोटिसेबल हो, जो आकार में, मात्रा में, इंपॉर्टेंस में बहुत बड़ा हो, जिसको नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल हो। सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है। सब्सटेंशियल रेंज, है ना। द इफेक्ट्स ऑफ लॉकडाउन्स हैव बीन सब्सटेंशियल। लॉकडाउन्स के जो इफेक्ट है वो काफ़ी बड़े रहे हैं, सब्सटेंशियल या कंसीडरेबल रहे हैं, ऐसे रहे हैं जिनको नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। तो ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। नोटिसेबल, साइजेबल इसके सिनोनिम्स हैं। लास्ट वर्ड है आज का अपना, नया वर्ड है, ऐड किया मैंने, प्रे। ये वो वाला प्रे नहीं है प्रार्थना करने वाला या पूजा करने वाला, वो होता है PRAY। ये है PREY। प्रे का मतलब होता है जी शिकार। शिकारी का शिकार होता है ना, उसको बोलते हैं प्रे। और इसी से अंग्रेजी में एक फ्रेज बनता है, फॉल प्रे टू समबडी, किसी का शिकार हो जाना। आई फेल प्रे टू हर ब्यूटी, मैं उसकी खूबसूरती का शिकार हो गया। आई बात समझ में?
जानबूझ करके ऐसे फ्रेज बना रहा हूँ तो दिमाग में आप बिठा सको, ठीक है। तो फॉल प्रे टू, PREY, इस वर्ड को याद रखेंगे। विक्टिम या टारगेट के लिए ये वर्ड यूज होता है। सम अनसस्पेक्टिंग पीपल फेल प्रे टू द ट्रैप बाय शेयरिंग देयर अकाउंट डिटेल्स विद स्कैमर्स ऑनलाइन। कुछ अनजान या अनसस्पेक्टिंग लोग, भोले भाले लोग, फेल प्रे टू कर गए, शिकार हो गए इस जाले में, इस ट्रैप में। और कैसे? अपनी अकाउंट डिटेल्स को शेयर करके स्कैमर्स के साथ में, 420 के साथ में ऑनलाइन। प्रे वर्ड आप यहाँ पे शिकार के लिए यूज़ कर रहे हैं। यू विल सी द वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। चलिए डिटेल में हो गए 5-6 वर्ड्स। अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें, किस बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है आपको पता लगे। समरी यही है भाई, राइट ब्रदर्स ने पहली बार जब एरोप्लेन बनाया तो वो इंस्पायर्ड किससे थे? वो इंस्पायर्ड थे पक्षियों से, कि जब पंछी उड़ सकता है, भारी भरकम बाज उड़ सकता है, वल्चर्स उड़ सकते हैं, तो एक उड़न खटोला भी तो बन सकता है जो इंसान को ले उड़े। जब हमने पहली नाव बनाई तो हमने मछलियों को देख करके अपनी नाव बनाई थी, कि जब मछली तैर सकती है तो एक भारी भरकम शिप भी तैर सकता है ना। इसी को बोलते हैं बायोमिमिक्री। अब ये बायोमिमिक्री है ना, जो पहले बहुत लिमिटेड डिग्री तक हम कर पाए थे, अब ये बायोमिमिक्री बड़े स्केल पे हो रही है AI के थ्रू। मैंने एक जगह पढ़ा था, फंगस को देख करके जापान का पूरा बुलेट ट्रेन सिस्टम बनाया गया है। फंगस जो है एक एरिया में कैसे फैलती है एफिशिएंट मैनर में, पहले इसको कंप्यूटर से स्टडी किया गया AI के थ्रू, और फिर उसी हिसाब से जापान का मेट्रो ट्रेन स्टेशन, मेट्रो जो है नेटवर्क बनाया गया, कि किसी भी एरिया से किसी भी एरिया में जाना हो तो एफिशिएंटली कम से कम टाइम में आप कैसे जा सकते हैं। तो इस स्केल तक AI पहुंच रही है। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है, बायोमिमिक्री अपने आप में बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है। जब इसमें AI का तड़का लगेगा तो कुछ और ही नया अपने को देखने को मिलेगा। यही आज के आर्टिकल की टोन है। टोन है आपको मिलेगी आज की ऑप्टिमिस्टिक एंड साइंटिफिक। थोड़ा ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है फ्यूचर को लेकर के AI के। शुरू करें। ये दो अलग कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को मिक्स करके इस आर्टिकल में आपको समझाया गया। कह रहा है जी, AI हैज़ बिकम अ बज़वर्ड ऑफ द 21st century as machines are becoming competent in learning and not only mimicking the human brain but also performing tasks in optimal ways। कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुकी है एक बज़वर्ड। बज़वर्ड क्या होता है? जो हर वक्त कान में बजे, हर आदमी के मुंह से आप सुने, कैच फ्रेज बोलते हैं, ट्रेंड वर्ड बोलते हैं। स्लोगन तो ठीक है, बोलने को बोल सकते हो, लेकिन ट्रेंड वर्ड और कैच फ्रेज जो है इसके सिनोनिम्स हैं। जैसे आजकल हर आदमी से पूछो तो बोलेगा AI, EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्लाइमेट चेंज बोलने लगेगा, है ना। धर्म खतरे में है, ऐसी बातें बोलने लगेगा। धर्म खतरे में भी एक बज़वर्ड है इंडिया में। तो इस तरह की बातें जो हर आदमी कर रहा है, दीज आर कॉल्ड बज़वर्ड्स। कह रहे AI भी इस तरह का एक बज़वर्ड बन चुका है 21वीं सदी में, आज के दिन में। कह रहे जैसे ही या एज या क्योंकि मशीन्स जो हैं वो बन रही हैं और ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा कॉम्पिटेंट। और किन चीज़ों में? एक तो लर्निंग में यानी सीखने में, और साथ ही साथ ना केवल मिमिक करने में, ना केवल नकल करने में ह्यूमन ब्रेन की, बल्कि बट ऑल्सो परफॉर्म करने में ऐसे टास्क्स को, ऐसे कामों को ऑप्टिमल वेज में सबसे अच्छे तरीक़ों से। आई बात समझ में? तो AI इस तरीके से बज़वर्ड बना हुआ है। AI की वर्ब है हैज़ बिकम, मशीन्स की वर्ब है आर बिकमिंग। यहाँ पे बना हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे बना हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा एक तरह के वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं। तो नॉट ओनली मिमिकिंग बट ऑल्सो परफॉर्मिंग। यहाँ भी जीरेंड, यहाँ भी जीरेंड, वर्ब की ING फॉर्म। बस चेक किया करो, नॉट ओनली बट ऑल्सो एक ही तरह के वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मुझे आपको कंफ्यूज करना हो तो यहाँ मिमिकिंग लिख देने के बाद मैं यहाँ परफॉर्म लिख दूँ, बन गई एरर आपकी, है ना। चलो बढ़े आगे। कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और AI इज़ अ टर्म कोइंड बाय जॉन मैकार्थी इन 1956। कह रहा है AI जो है ये एक ऐसा शब्द है, टर्म है, जिसको ईजाद किया गया था, कोइन किया गया था जॉन मैकार्थी नाम के इस आदमी के द्वारा 1956 के ईयर में। AI की वर्ब है इज। अब ये कोइन करना क्या होता है, 2-4 दिन पहले ही समझाया था वर्ड आपको। देखिए सरकार जब भी कोई सिक्का छापती है, सिक्का बनाती है, छापती है, जैसे अभी 10 रुपये का सिक्का निकाला 10 साल 5 साल पहले, है ना,
20 रुपये का सिक्का निकालने की बात हो रही है। तो जब भी कोई सिक्का निकालती है सरकार, तो वो सिक्का अपने आप ही एक लीगल टेंडर बन जाता है, यानी कि एक एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ या डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी बन जाता है। ऐसा नहीं है पहले 10 के सिक्के बाजार में आएंगे, फिर एक दो साल बाद सरकार बोलेगी कि हाँ जी 10 का सिक्का हम लेके आए हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस दिन सिक्का आएगा उस दिन हमारे ट्रांजेक्शन्स का पार्ट बन जाएगा। तो कॉइन जब भी आप लेकर के आते हैं तो उसको आप एक एक्सेप्टेंस देते हैं। वैसे ही कॉइन नाम की वर्ब का मतलब होता है किसी नए शब्द को, किसी नए टर्म को या जार्गन को एक्सेप्टेंस देना। आपने बोल दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1956 में, और आज 2023 तक लोग इस वर्ड को यूज़ करते आ रहे हैं। जैसे चार्ल्स डार्विन ने नया टर्म कॉइन किया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। अब सब इसको यूज़ करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नया टर्म दिया था, रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो ये टर्म आज सभी यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरीके से इस कॉइन नाम के वर्ड को नए शब्दों को याद करने के लिए कनेक्ट करके रखें। अब देखिए, नया शब्द ईजाद करना तो कॉइन, लेकिन नया सिक्का बनाना हो, कोई नया पैसा छापना हो, उसके लिए कौन सा वन वर्ड है? चलो 4 ही दिन पहले करवाया था सभी को। जिन बच्चों को याद है कमेंट्स में डालें, मैं थोड़ी देर में आपको जिनको नहीं पता बताता हूँ। याद हो तो कमेंट्स में डालना, सब लोग पढ़ सके। आगे कह रहा है जी, अ ईयर लेटर ऑटो स्मिथ केम अप विद द टर्म बायोमाइमेटिक्स। कह रहा है जी, एक ही साल बाद ऑटो स्मिथ नाम के जो आदमी हैं वो अशर इन किए, केम अप विद हुए, या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नए शब्द को या टर्म को जिसका नाम था बायोमाइमेटिक्स। अब ये क्या होता है जी? कह रहा इट मीन्स मिमिकिंग बायोलॉजी और नेचर। इसका मतलब होता है मिमिक करना या कॉपी करना बायोलॉजी या नेचर को, जान को। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवन, जान, और नेचर मतलब प्रकृति, है ना। कह रहा है इवन द आइडिया वॉज नॉट इन वोग अंटिल जेनी एम बेन्यूस पब्लिश द बुक बायोमिमिक्री। कह रहे जी, यहाँ तक कि ये विचार इन वोग नहीं था, बहुत प्रचलन में नहीं था, बैंड वैगन का पार्ट नहीं था, जब तक जेमी एम बेन्यूस ने पब्लिश किया इस किताब को, बायोमिमिक्री नाम की, बायोमिमिक्री के ऊपर बेस्ड इस किताब को। उस किताब का नाम था बायोमिमिक्री कॉलन इनोवेशन इंस्पायर्ड बाय नेचर, है ना। इस किताब का नाम था। ये कैसे पता लगा मुझे किताब का नाम है ये? बी बड़ा, आई बड़ा, आई बड़ा, ये प्रपोजिशन का बी छोटा और नेचर का एन बड़ा। तो प्रॉपर नाउन्स को इसी तरीके से कैपिटलाइज किया जाता है। पूरी किताब का नाम आपके सामने लिखा गया है। आइडिया की वर्ब है वॉज। वर्ब का मतलब होता है प्रचलन, फैशन या ट्रेंड। जेमी एम बेनूस की वर्ब है पब्लिश्ड। अनटिल लग गया है, इसलिए यहाँ पे नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल, अनलेस और लेस्ट 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज़ किया जाए, कभी भी नोट का इस्तेमाल ना हो, इनके बाद में ना हो। कह रहे जी, इनोवेशन हैज़ ऑफन फाउंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द नेचुरल वर्ल्ड। कह रहे जो भी इनोवेशन होती है अक्सर वो फाउंड करती है अपनी इंस्पिरेशन को नेचुरल वर्ल्ड से, हमारे प्राकृतिक दुनिया से। यहीं से देख करके कुछ नया निकलता है। साइंटिस्ट लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड विंग्स एंड इन्वेंटेड एयरप्लेन्स। वैज्ञानिकों ने स्ट्रक्चर को लर्न किया, ढांचे को समझा पक्षियों के पंखों की, और इजाद कर दिया, इन्वेंट कर दिया एयरप्लेन्स को, है ना। कह रहा द आइडिया ऑफ कंबाइनिंग नेचर विद टेक्नोलॉजी टुक अ फैसिनेटिंग लीप फॉरवर्ड। कह रहे फिर जो ये आइडिया था कंबाइन करने का, प्रकृति और तकनीक को, नेचर और टेक्नोलॉजी को, कह रहे इस विचार ने ले लिया एक बहुत ही फैसिनेटिंग सी लीप को आगे की तरफ। टेक अ लीप फॉरवर्ड का मतलब है लंबी छलांग लेना आगे की तरफ, आगे प्रोग्रेस करना, है ना, आगे बढ़ना। फैसिनेटिंग का मतलब है जो आपको फैसिनेट कर दे, देखने में बड़ी शानदार लगे, कैप्टिवेटिंग हो, मंत्रमुग्ध करने वाली हो, या उत्सुकता बढ़ाने वाली हो, है ना। तो इसी तरीके से एक बड़ी ही शानदार सी लीप को फॉरवर्ड किया, आगे बढ़ा ये सारा का सारा विचार। चलिए, मेरे ख्याल से सिंपल है पढ़ने में, कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं लगी होगी इसमें। ईजी सेंटेंसेज हैं, वोकैब पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी, शिनकानसेन इज़ जापान्स बुलेट ट्रेन विद अ मैक्सिमम स्पीड अबव 300 किलोमीटर्स पर आवर। कह रहा है शिनकानसेन नाम की जो चीज़ है ना, ये जापान की बुलेट ट्रेन का नाम है जिसकी मैक्सिमम स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर की। कह रहा है बट ईच टाइम इट लेफ्ट द टनल
द ट्रेन प्रोड्यूस्ड अ लाउड सोनिक साउंड दैट कुड बी हर्ड फ्रॉम 400 मीटर्स अवे। कह रहा लेकिन हर बार जब ये टनल को लीव करती थी, ये गाड़ी गुफा से निकलती थी टनल से, ट्रेन प्रोड्यूस करती थी एक जोरों की सोनिक साउंड को। सोनिक साउंड क्या होती है? आवाज़ की फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएं और फिर एक बड़ी आवाज़ निकले, सोनिक बूम भी बोलते हैं इसको। तो ये प्रोड्यूस करती थी जोरों के एक सोनिक बूम को या सोनिक साउंड को, जिसको सुना जा सकता था 400 मीटर दूर से। अब ये भी बड़ी समस्या थी, सोनिक बूम तो कान आपके चकरा देगा, है ना, सुनना बंद हो जाएगा आपको काफ़ी घंटों तक। तो इट की वर्ब है लेफ्ट, ट्रेन की वर्ब है प्रोड्यूस्ड, दैट की वर्ब है कुड बी हर्ट। टनल का मतलब होता है गुफा, है ना, जहाँ से वो गाड़ियाँ वाड़ियाँ निकलती हैं ना, सुरंग को बोलते हैं, सबवे को टनल। कह रहे दिस साउंड अफेक्टेड द लोकल रेसिडेंशियल एरिया। ये आवाज़ अफेक्ट करती थी, प्रभावित करती थी आसपास के रेसिडेंशियल एरिया को। सो द इंजीनियरिंग टीम वॉज ब्रॉट इन टू रीडिज़ाइन द बुलेट ट्रेन एफिशिएंटली। इसलिए इंजीनियरिंग टीम को ब्रॉट इन किया गया, लाया गया, ताकि रीडिज़ाइन किया जा सके इस बुलेट ट्रेन को और एफिशिएंट तरीके से, है ना। इंजीनियरिंग टीम को बुला करके उनसे पूछा गया कि कैसे करें इसको। टीम की वर्ब है वॉज ब्रॉट इन। ब्रॉट इन जो है ब्रिंग इन की सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग इन, अशर इन, किसी चीज़ को लेकर के आना। कह रहे जी जापानीज इंजीनियर आईजी नाकात्सु वॉज ऑल्सो अ बर्ड वॉचर। कह रहे जापान के एक इंजीनियर थे आईजी नाकात्सु, ये एक बर्ड वॉचर भी थे, पक्षियों को निहारने की हॉबी रखा करते थे। बर्ड वॉचर कौन होते हैं? दूर से देखते हैं कौन सा पक्षी कैसे करता है, उड़ता है, कैसे खाता है ना। कह रहा ही ऑब्जर्व्ड द किंगफिशर डाइव इनटू द वाटर एंड कैच इट्स प्रे विदाउट मेकिंग अ स्प्लैश इन द वाटर। कह रहे इन्होंने देखा किंगफिशर नाम के इस पक्षी को, जो डाइव इनटू करता था, गोता मारता था पानी में, और कैच करता था, पकड़ लेता था अपने शिकार को बिना मेक किए, बिना बनाए, एक हल्के से छींटे को भी, स्प्लैश को भी वाटर में। तो इस तरह की इसकी बीक थी या चोंच थी कि पानी में जाता था, मछली पकड़ता था और बाहर आ जाता था, पानी में एक छींटा भी नहीं पड़ता था, आवाज़, हल्की सी आवाज़ भी पानी में से नहीं आती थी। ही आया इंजीनियर के लिए, आईजी के लिए। ही की वर्ब है ऑब्जर्व्ड, किंगफिशर की दो वर्ब्स हैं, किंगफिशर डाइव एंड किंगफिशर कैच। व्हेन यू सी समवन डू समथिंग, आप उस काम को, उस आदमी को करते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आई सी हिम स्टील, आई सी हिम स्टील फ्रॉम द लेडी, मैंने उसे उस औरत से कुछ चुराते हुए देखा। आई हर्ड हिम सिंग अ सॉन्ग, मैंने उसे एक गाना गाते हुए सुना। देखने के लिए, सुनने के लिए इन वर्ब्स को आप यूज़ करें, है ना। पहले तो देखना सुनना लिखें और फिर जो काम हुआ है उसको वर्ब की बेस फॉर्म में बताएं। तो इस बंदे ने भी ऑब्जर्व किया किंगफिशर को गोता लगाते हुए बेस फॉर्म में और कैच करते हुए अपने शिकार को। करें नकात्सु टुक द किंगफिशर्स बीक्स डिज़ाइन इनटू अ टेबल एंड रीडिज़ाइन द फ्रंट ऑफ द ट्रेन सिमिलर टू द किंगफिशर्स बीक। करें नकात्सु ने किंगफिशर की चोंच का डिज़ाइन ले लिया एक टेबल में और रीडिज़ाइन किया फ्रंट को, यानी सामने वाले हिस्से को, एंटीरियर हिस्से को ट्रेन के, जो बिल्कुल किंगफिशर की बीक के जैसा था, इस पक्षी की चोंच के जैसा था। नकात्सु की वर्ब है टुक, दूसरी वर्ब है रीडिज़ाइंड। कह रहा है दिस रीडिज़ाइन नॉट ओनली रिड्यूसेस द नॉइस अंडर 7 डेसिबल नॉइज लिमिट इन अ रेसिडेंशियल एरिया बट ऑल्सो यूजेस 15% लेस इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है ये जो डिज़ाइन है ये ना केवल कम करता है उस शोर को जो है अंडर 70 डेसिबल, और कहाँ पे, ये जो लिमिट है रेसिडेंशियल एरियाज़ की, कह रहा है वहाँ तक ना केवल शोर को कम कर देता है इस लिमिट तक, बल्कि साथ ही साथ इस्तेमाल करता है 15% कम बिजली को। ठीक है, डिज़ाइन की वर्ब है रिड्यूसेस एंड यूजेस। नॉट ओनली बट ऑल्सो से दोनों वर्ब जुड़ी हुई हैं। वर्ब की बेस फॉर्म या जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दोनों वर्ब्स बनी हैं, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आएंगे। छोटे छोटे पैराग्राफ है, एक एक दो सेंटेंसेस के। कह रहे द सिनर्जी बिटवीन बायोमिमिक्री एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीड्स टू न्यू पॉसिबिलिटीज सच एज ऑप्टिमाइजिंग एल्गोरिथम्स बाय स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ स्वॉर्म्स, फ्लॉक्स एंड कॉलोनीज। कह रहा है ये जो कोलैबोरेशन है बायोमिमिक्री और एआई का, ये लीड टू करेगा, ले जाएगा हमें नई संभावनाओं की तरफ, जैसे कि ऑप्टिमाइज़ करना
एल्गोरिथम्स को, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, और कैसे स्टडी करके बिहेवियर्स को स्वॉर्म्स के, फ्लॉक्स के और कॉलोनीज़ के। स्वॉर्म का मतलब होता है एक बड़ा सा ग्रुप, और किसका? कीड़ों का, इंसेक्ट्स का। फ्लॉक का मतलब होता है बड़ा सा ग्रुप, किसका? पक्षियों का, भेड़ों का, बकरों का या फिर बच्चों का, है ना, फ्लॉक। और कॉलोनीज तो आप जानते ही हैं, जानवरों की बस्तियाँ। तो इन जानवरों को देख करके ये कैसे बिहेव करते हैं, उसी हिसाब से कंप्यूटर प्रोग्राम हम बना सकते हैं। नेचर का फ़ायदा कंप्यूटर के ऊपर एआई की फॉर्म में ले सकते हैं। सिनर्जी की वर्ब है लीड्स। कह रहा है जी एआई कैन डेवलप ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स फॉर टास्क्स सच एज फाइनेंशियल ट्रेडिंग, रूट प्लानिंग एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमंस। कह रहा है अगर एडवांस फॉर्म में ले गए इस चीज़ को तो एआई फिर डेवलप करके दे देगा हमें ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स को, ऑप्टिमाइज करने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम्स को, और जो होंगे इन सभी कामों के लिए कि कैसे आपको फाइनेंशियल ट्रेडिंग करनी है, कैसे रूट प्लानिंग करनी है, और कैसे लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए ह्यूमंस की। अगर किसी भाषा को सीखना है तो कैसे सीखें, ये आप अगर किसी बच्चे को स्टडी करें और एआई स्टडी करके आपको एक प्रोग्राम बना करके दे दे और आप 3-4 दिनों में उस प्रोग्राम पे चल के कई नई भाषा को सीख लें, तो बस यही है एडवांस्ड फॉर्म ऑफ एआई। ठीक है, एग्जांपल्स दे रहा हूँ मैं आपको। एआई की वर्ब है कैन डेवलप। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी बायोमिमिक्री ड्रिवन सेंसर्स एंड ड्रोन्स कैन मिमिक द बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट्स टू मॉनिटर प्लांट्स मोर इफेक्टिवली। कह रहा है बायोमिमिक्री से बने हुए जो सेंसर्स या ड्रोन्स हैं ये मिमिक कर सकते हैं, ये कॉपी कर सकते हैं कीड़ों के बिहेवियर को, ताकि प्लांट्स को मॉनिटर कर सकें और इफ़ेक्टिवली और अच्छे तरीके से। भाई ड्रोन ऐसा बना दें जो कीड़ों की तरह ही हो, कीड़ों के बीच में वो ड्रोन चलता रहे और कीड़ों को पता भी ना लगे। इंसेक्ट्स जो हैं उस ड्रोन को अपना ही पार्ट मान लें, अपनी कॉलोनी का हिस्सा मान लें। तो वो जो ड्रोन्स हैं वो हर वक्त आपको न्यूज़ देते रहेंगे कि किस खेत में क्या चल रहा है, कौन सा प्लांट कैसे डेवलप हो रहा है। पर इसके लिए ज़रूरी है उन कीड़ों के बीच में चलने वाला, उनके हाव भाव को कॉपी करने वाला ड्रोन आपके पास हो। तो सेंसर्स एंड ड्रोन्स, इनकी वर्ब है कैन मिमिक। मिमिक का मतलब होता है कॉपी करना किसी को, है ना। कह रहा है बिसाइड्स दैट बाय स्टडीइंग द सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिसर्चर्स कैन क्रिएट ऑटोनॉमस डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म्स इन डीप न्यूरल नेटवर्क्स। कह रहा है साथ ही साथ स्टडी करके सेल्फ हीलिंग कैपेबिलिटीज़ को ऑर्गेनिजम्स की, कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद को हील कर लेते हैं। जैसे छिपकली की पूंछ फिर से उगाएगी। एलिगेटर्स जो हैं, एलिगेटर क्या होते हैं? मगरमच्छ के भाई होते हैं, छोटे होते हैं आकार में लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, है ना। एलिगेटर्स का कोई लिम्ब आप काट दो, हाथ या पाँव, तो एलिगेटर वो नया लिम्ब अपना उगा लेता है। भाई आदमी का हाथ कटा तो नया हाथ तो नहीं आएगा, लेकिन एलिगेटर जानवर जो है वो खुद को हील कर लेता है। कह रहे जी ऐसे जानवरों की इन कैपेबिलिटीज़ को भी अगर हम स्टडी करें तो रिसर्चर्स बना सकते हैं ऑटोनोमस डैमेज कंट्रोल मैकेनिज्म्स को डीप न्यूरल नेटवर्क्स में। न्यूरल नेटवर्क्स को आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा गूगल पे, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आप अपने दिमाग से कुछ सोचें और वो चीज़ होने लगे, है ना। न्यूरॉन जो हैं डिजिटल फॉर्म में आ जाए, सामने किताब रखी है, वो पूरी किताब आपके दिमाग में स्टोर हो जाए बिना पढ़े। तो ये न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आप ऑटोनॉमस डैमेज कंट्रोल मोड लगा सकते हैं इनको स्टडी करके। मीनिंग निकाल लो मोटा मोटा, जिसको इंटरेस्ट है इसको थोड़ा सा सर्च मारो गूगल पे, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ के। रिसर्चर्स की वर्ब है कैन क्रिएट। कह रहा है जी ब्लेंडिंग एआई विद बायोमिमिक्री होल्ड्स इमेंस प्रॉमिस। कह रहा है जी ब्लेंड करना, मिक्स करना एआई को बायोमिमिक्री नाम के इस अजूबे के साथ। कह रहा है ये होल्ड करता है बहुत बड़े प्रॉमिस को, बहुत बड़ी संभावनाओं को। व्हेन समथिंग होल्ड्स प्रॉमिस मतलब उस चीज़ में आगे जा कर के काफ़ी संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है। इमेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस। कह रहा बट देयर इज़ सम चैलेंजेस एज वेल। कह रहा लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं हमारे सामने, देयर आर सम चैलेंजेस एज वेल। देखो इस सेंटेंस में एक एरर है, जिन बच्चों को पकड़ में आई हो बताना, जानबूझ करके मैंने डाली है, आर्टिकल में वो एरर नहीं थी, ठीक है। कह रहा इंडीड आर नेचर सॉल्व्स एवरी प्रॉब्लम ब्रिलियंटली। कह रहा ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी नेचर सॉल्व कर लेती है हर समस्या को बड़े ही शानदार तरीके से, एक्सीलेंट तरीके से या आउटस्टैंडिंग तरीके से, ब्रिलियंट तरीके से। ट्रांसलेटिंग कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स
into computational models can be difficult because processing huge volumes of data will be computationally expensive. कह रहे लेकिन ट्रांसलेट करना कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को कॉम्प्यूटेशनल मॉडल्स में, मछली कैसे तैरेगी इसका पूरा एक कंप्यूटर प्रोग्राम मॉडल बनाया जाए, उसके तैरने के हाव भाव को ट्रांसलेट किया जाए पाइथन या जावा लैंग्वेज में। कह रहा है ये जो काम है ना ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये प्रोसेस करने का काम है ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को, जो कि कॉम्प्यूटेशनली बहुत एक्सपेंसिव होगा। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए, बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए, है ना। तो ये पूरा बनाना तो ठीक है, बना लेंगे, लेकिन बनाने का काम बड़ा टेढ़ा है, थकाने वाला काम है। ट्रांसलेटिंग की वर्ब है कैन बी और प्रोसेसिंग की वर्ब है विल बी। ठीक है, कॉम्प्यूटेशनल बता दिया आपको, जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, कॉम्प्यूटेशनल, है ना। चले, कह रहे जी नेवरदलेस द पोटेंशियल बेनिफिट इज सब्सटेंशियल। कह रहे फिर भी, बावजूद इन सब चीज़ों के, नेवरदलेस का मतलब होता है डिस्पाइट एवरीथिंग। कह रहे जी बावजूद इन सब चीज़ों के, जो भी आपको हमने परेशानियां बताई, जो पोटेंशियल बेनिफिट है, जो संभावित फ़ायदे हैं, वो सब्सटेंशियल हैं, वो बहुत बड़े हैं, आकार में कंसीडरेबल हैं। पोटेंशियल बेनिफिट की वर्ब है सब्सटेंशियल, आप जानते हैं, बहुत बड़ा हो, नोटिसेबल हो। कह रहा है एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस वी कैन थिंक ऑफ लेवरेजिंग द अडेप्टिबिलिटी, एफिशिएंसी एंड एलिगेंस ऑफ नेचुरल डिज़ाइंस एंड अनलीश द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू रिवोल्यूशनाइज इंडस्ट्रीज। कह रहे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस करती है, जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती है, अभी AI चैट GPT 4 आया है, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर कुछ और नया आ जाएगा, चैट GPT का भी, है ना, एक लेवल ऊपर। कह रहे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हम सोच सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ, और किस बारे में, लेवरेज करने के बारे में, फ़ायदा लेने के बारे में, इन सब चीज़ों का। अडेप्टिबिलिटी का, अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ को अडेप्ट करने की आपकी कैपेसिटी है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता। एलिगेंस का मतलब होता है शानदार तरीके से काम करने की आपकी क्षमता। और ये सब किसकी है, नेचुरल डिज़ाइंस की है, प्रकृति की। और हम अनलीश कर सकते हैं, हम आज़ाद कर सकते हैं उस पावर को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ताकि एक नई क्रांति ला सकें हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और क्या कर सकें, सॉल्व ग्लोबल चैलेंजेस, वैश्विक चुनौतियों को सॉल्व कर सकें। अच्छा, और क्या कर सकें, एंड फाइंड वेज फॉर अ मोर सस्टेनेबल एंड इंटरकनेक्टेड फ्यूचर। फाइंड कर सकें उन रास्तों को जो एक और ज़्यादा टिकाऊ और इंटरकनेक्टेड फ्यूचर का हो, ऐसा फ्यूचर जो कि सस्टेनेबल और स्टेबल हो, है ना। चलिए, लास्ट तो खैर बड़ी बड़ी बात है इसमें। टेक्नोलॉजी की वर्ब है एडवांसेस, वी की वर्ब है कैन थिंक ऑफ। व्हेन यू थिंक ऑफ समथिंग, आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। लेवरेज करना, फ़ायदा लेना किसी चीज़ का, एडवांटेज लेना। अनलीश का मतलब होता है आज़ाद करना, लीश मतलब लगाम, अनलीश मतलब लगाम को खोल देना। सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ हो, जो समझ पा रहे हैं ना, जो लंबा टिके, चले आगे, स्थिर हो। चलिए रैपअप करेंगे इस क्लास को यहीं पे। जो मैंने आपसे पूछा था, एक तो एरर, यहाँ पे एरर है इज की जगह पे आर लगाने वाली। भाई देयर से क्लोज शुरू हुआ है तो वर्ब जो है नाउन के हिसाब से आएगी। नाउन है प्लूरल, तो वर्ब होनी चाहिए प्लूरल, यानी कि आर। इज लगा दिया, ये गलत है अपने आप में। और दूसरा जो मैंने आपसे पूछा था कि सिक्का या पैसे को, नोट को छापने को कौन सा वन वर्ड से बताते हैं, तो इसके लिए वन वर्ड अपने पास मिंट। ठीक है, व्हेन यू मिंट मनी या मिंट कॉइन्स, आप नए सिक्कों को टकसाल में या नोट छापने की मशीन से छाप रहे हैं। चलिए रैपअप करें सेशन को, आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट में पूछा है सेंट्रल आइडिया क्या है इस पैसेज का। मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। चारों ही चीज़ें आपको सेंट्रल आइडिया लग सकती हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है ना उसको बताना है। चैलेंजेस क्या हैं इम्प्लीमेंट करने के बायोमिमिक्री को AI सिस्टम में, ये सेंट्रल आइडिया है। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमिमिक्री को किसने ईजाद किया था, इसकी हिस्ट्री क्या है। या फिर पोटेंशियल बेनिफिट जो हैं कंबाइन करने के AI और बायोमिमिक्री को, ये आपका सेंट्रल आइडिया है। या फिर जापान की जो बुलेट ट्रेन है उसमें नॉइस कैसे कम हुआ, ये आपका सेंट्रल आइडिया। घटनाएं तो ये चारों ही जिक्र किया हुआ इनका आर्टिकल में, लेकिन जो मेन है वही सेंट्रल आइडिया बनेगी। कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिए, फर्स्ट कमेंट में जाके वहाँ से चेक करें, अपने आंसर से मेरे आंसर को मैच करें। सेकंड में पूछा है जी, इनमें से कौन सी ऐसी डेवलपमेंट है जो इन्वॉल्व करती है बायोमिमिक्री को।
जैसा कि पैसेज में आपको बताया गया है। इन चारों में से किस आविष्कार में, किस इन्वेंशन में बायोमिमिक्री का इस्तेमाल लिया गया है? नया एल्गोरिथम बनाया इमेज रिकॉग्निशन के लिए, एक स्विमवेयर बनाया जो कि शार्क्स और वेल्स की स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, एक कंप्यूटर बनाया जो और फास्ट प्रोसेसर वाला है, ये एक सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई जिसमें इम्प्रूव्ड सेफ्टी फीचर्स हैं। बायोमिमिक्री कहाँ लगी है ये आपको बताना है। जिस बच्चे ने आर्टिकल अच्छे से समझा है, मेरे ख्याल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लेना अपने आंसर को, ठीक है। इसमें आपका सेंस लगाएगा आपको इसमें, क्योंकि ये मैंने आर्टिकल में कहीं भी एक क्वेश्चन नहीं है, इस आर्टिकल के हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को बाहर से बनाया है ना। चारों वर्ड्स के मीनिंग आपसे पूछे हैं, पेंटोमाइम, शैरेड, जंप द बैंडवैगन इडियम का, और अशर इन फ्रेजल वर्ब का। आई थिंक चारों आपको आते होंगे। सातवें में आपके पास सिनोनिम पूछा है लेवरेज वर्ड का, 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। बहुत आसान वर्ड है, मेरे ख्याल से आंसर निकाल लोगे। फिर भी आंसर निकालने के बाद मैच करो फर्स्ट कमेंट में मेरे आंसर से, और फिर बताना कमेंट्स में आउट ऑफ 7 आपको कितने मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात लेंगे आपसे। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल ऐप पे जाके आप फ़ायदा ले सकते हैं उनका। राइटिंग, एसएससी, बैंकिंग, है ना, तीनों टाइप के कोर्सेज आपको ऐप पे मिलेंगे। अंटिल देन साइनिंग आउट।